हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। ठीक है, पौधों में जल जो है ऊपर की ओर कैसे पहुंचता है, पत्तियों तक कैसे पहुंचता है तने के माध्यम से, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे मृदा से रूट हेयर के द्वारा, मूल रोम के द्वारा मूल में पानी पहुंचता है, फिर वहां से होता हुआ जाइलम में पहुंचता है। इसके बारे में आपको हमने सिम्प्लास्टिक पथ और एपोप्लास्टिक पथ के बारे में बताया था। एपोप्लास्टिक पथ में आपने देखा था कि इसमें कोशिका भित्ति के माध्यम से, सेलवाल के माध्यम से जल जो है जाइलम तक पहुंचता है। और सिम्प्लास्टिक पथ में आपने देखा कि इसमें जो है कार्टेक्स, ठीक है, अंतस्त्वचा, इन सब के माध्यम से जो होता हुआ जाइलम तक जल पहुंचता है। ठीक है, तो यह बातें जो है पिछले वीडियो में हमने आपको समझा दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पौधों में जल के ऊपर की ओर कैसे गमन होता है, इसके बारे में चर्चा होगी इस वीडियो में। तो आप ध्यान से समझें कि पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन के बारे में हमने अभी देखा कि पौधे मृदा से जल का कैसे अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि पौधे जो हैं मृदा से जल जो हैं रूट हेयर के द्वारा, मूल रोम के द्वारा अवशोषित करते हैं और संवहनी ऊतकों में इसे कैसे पहुंचाते हैं, और वहाँ से यह संवहनी ऊतक जाइलम तक कैसे पहुँचता है। तो इसके लिए एपोप्लास्टिक पथ और सिम्प्लास्टिक पथ के बारे में आपको हमने बताया था। अब हम यह जानने व समझने का प्रयास करेंगे कि जल पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुँचता है। ठीक है, जाइलम तक आने के बाद जो है यह जल पौधे की अलग अलग भागों तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में अब चर्चा होगी। यह जल का चलन क्रियाशील है, यह जल का चलन क्रियाशील है या अभी भी निष्क्रिय है। ठीक है, तो हमें यह जानना है कि जल जो है वह चलन क्रियाशील है या अभी भी निष्क्रिय है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चूँकि जल पेड़ के तने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करता है। ठीक है, जल जो है वह पेड़ के तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, इसका मतलब वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध चढ़ता है। तो इसके लिए ऊर्जा कौन देता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध तने में जल मृदा से होता हुआ रूट हेयर से जाइलम में आता है, उसके बाद ऊपर जाता है जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध है। तो इसके लिए उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है हम लोग अब जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मूल दाब के बारे में, रूट प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में जाना जाएगा। ठीक है, तो पहला कारण है जल का ऊपर की ओर गति का, वह है मूल दाब, रूट प्रेशर। समझते हैं, जैसे कि मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतकों में परिवहनित होते हैं, तो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। ठीक है, तो जैसे मिट्टी से, मृदा से विभिन्न आयन जो हैं वह सक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतक में परिवहनित होते हैं, ठीक उसी तरह से जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है अपनी विभव प्रवणता से। जल जो है अपनी विभव प्रवणता से ठीक इसी प्रक्रिया का अनुसरण करता है तथा जाइलम के अंदर दाब को बढ़ाने का काम करता है, जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है। ठीक है, तो जल के द्वारा जो
अपनी विभव प्रवणता से जाइलम के अंदर दाब बढ़ा रहा है जल, यह धनात्मक दाब ही रूट प्रेशर कहलाता है, मूल दाब कहलाता है। और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यह जो मूल दाब है, इसके कारण जो है तने में कम ऊंचाई तक जल जो है ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। हम कैसे देख सकते हैं कि मूल दाब विद्यमान है? ठीक है, अगर आपको जानना है कि रूट प्रेशर है कि नहीं है, हम इसको कैसे जान सकते हैं? तो रूट प्रेशर जानने के लिए, मूल दाब जानने के लिए, इसके लिए एक छोटा सा नरम तने वाला पौधा लीजिए, एक छोटा सा नरम तने वाला पौधा चुनें और जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रतापूर्ण हो, ठीक है, जिस दिन बारिश हुई हो, नमी हो, उस दिन आपको यह प्रयोग करना है मूल दाब जानने के लिए। इसके लिए एक छोटा सा नरम तने वाला पौधा चुनें और जिस दिन वातावरण में पर्याप्त आर्द्रतापूर्ण हो, उस दिन प्रातः काल के समय तने के नीचे क्षैतिज दिशा में, तने के नीचे क्षैतिज दिशा में उसे तीखे ब्लेड से काट दें। तने के नीचे क्षैतिज दिशा में उसे तीखे ब्लेड से काट दें। आप जल्द ही देखेंगे कि उस कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, तो आप जल्द ही देखेंगे कि जो तना कटा हुआ है उस पर कुछ द्रव जो है ऊपर की ओर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। यह द्रव सकारात्मक मूल दाब के कारण होता है। यह द्रव जो ऊपर उठ रहा है वह सकारात्मक मूल दाब के कारण होता है, रूट प्रेशर के कारण आता है। ठीक है, तो आप मूल दाब के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आपने देखा कि जैसे कि मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतकों में परिवहनित होते हैं, फ्लो होते हैं, ठीक उसी तरह से जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण अपनी विभव प्रवणता से करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। हम कैसे देख सकते हैं कि मूल दाब विद्यमान है? तो इसके लिए एक छोटा सा नरम तने वाला पौधा चुनें और जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रतापूर्ण हो, उस दिन प्रातः काल के समय तने के नीचे क्षैतिज दिशा में उसे तीखे ब्लेड से काट दें। आप जल्द ही देखेंगे कि उस कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ आती है। यह द्रव सकारात्मक मूल दाब के कारण आता है। ठीक है, यदि आप उस तने में एक रबर की पतली नली चढ़ा दें तो, ठीक है, यदि आप उस तने में एक रबर की पतली नली चढ़ा दें तो आप वास्तव में स्राव की दर माप सकते हैं। स्राव की दर क्या है, इसको भी आप माप सकते हैं यदि आप तने में एक रबर की पतली नली चढ़ा दें तो। इससे आप वास्तव में स्राव की दर माप सकते हैं और स्रावित द्रव के कारकों की संरचना जान सकते हैं। जो स्रावित द्रव हैं उसके कारकों की संरचना भी आप जान सकते हैं। ठीक है, मूल दाब का प्रभाव, मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है। रूट प्रेशर जो है उसका इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है, वह रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है। ठीक है, तो जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होगी अर्थात रात और सुबह के समय, उस समय भी मूल दाब का प्रभाव देखा जा सकता है।
आगे देखें, और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों की नोक पर, ठीक है, अतिरिक्त पानी घास के तिनकों के नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है। ठीक है, तो मूल दाब का प्रभाव आप रात और सुबह के समय भी देख सकते हैं, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और जो अतिरिक्त पानी जो होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर है, वह घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदु स्राव कहलाता है, गटेशन कहलाता है। ठीक है, तो अतिरिक्त पानी का घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है, और इस तरह से द्रव के रूप में पानी का क्षय क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है, गटेशन कहलाता है। तो यह आप कब देखेंगे? यह मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी आप देख सकते हैं, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदु स्राव कहलाता है, गटेशन कहलाता है। जल परिवहन की कुल क्रिया में, ठीक है, जल परिवहन की कुल क्रिया में मूल दाब जो रूट प्रेशर है वह केवल एक साधारण दाब ही प्रदान कर पाता है। ठीक है, अगर जल परिवहन की कुल क्रिया देखा जाए तो उसमें मूल दाब का क्या प्रभाव है? तो जो रूट प्रेशर होता है, जो मूल दाब होता है, वह केवल एक साधारण दाब ही प्रदान कर पाता है। यह उच्च वृक्षों में जल के चलन में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। ठीक है, मूल दाब का उच्च वृक्षों में जल के चलन में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। मूल दाब का व्यापक योगदान, ठीक है, मूल दाब का जो व्यापक योगदान है, जाइलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में स्थापित रखने में हो सकती है। रूट प्रेशर का जो व्यापक योगदान है वह यह है कि यह जाइलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में स्थापित रखने में हो सकती है, जो कि अक्सर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किए गए बृहत तनाव के कारण टूटी रहती है। तो जो जल के अणुओं का निरंतर एक चैन है, कड़ी है, उसको स्थापित रखने में मूल दाब का व्यापक योगदान हो सकता है, क्योंकि यह जो है कड़ी अक्सर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किए गए बृहत तनाव के कारण टूटती रहती है। ठीक है, तो मूल दाब का व्यापक योगदान जाइलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में स्थापित रखने में हो सकती है, जो अक्सर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किए गए बृहत तनाव के कारण टूटती रहती है। अधिकांश जल को परिवहन करने में मूल दाब का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अधिकांश जल को परिवहन करने में मूल दाब का कोई अर्थ नहीं है। अधिकतर पौधों की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जन जनित खिंचाव से पूरी हो जाती है। ठीक है, तो पौधों की जो आवश्यकता है वो अधिकतर पौधों में वो कैसे पूरी होती है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो खिंचाव पैदा हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन जनित खिंचाव से पूरा हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि अधिकांश जल को परिवहन करने में मूल दाब की कोई अर्थ नहीं है। अधिकतर पौधों की आवश्यकता जो है वाष्पोत्सर्जन जनित खिंचाव से पूरी हो जाती है। ठीक है,
अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन जनित खिंचाव क्या होता है। आप पढ़ रहे हैं पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन, जिसमें पहले हम आपको ने बताया मूल दाब के बारे में। अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।